सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम। अनस बिन उस्मान जो हज़रत कलाम पाक सुनाने की साथ हासिल कर रहे थे, आइए मैं दावत देता हूँ मुज़म्मिल क़ादिर साहब थे जो आए नतीजा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की हासिल कर। बच्चे में से बनता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में क़स्दन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। जैसे ही सब्ज़ गुम्बद नज़र आएगा, बंदगी का क़रीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। नाम उनका जहाँ भी लिया जाएगा, ज़िक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा। सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर बस नहीं, बेसहारा नहीं। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये थे मुज़म्मिल क़ादिर कौनैन सुनाने की हासिल कर रहे थे। आइए मैं दावत देता हूँ नतीजा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने के लिए सफ़ा जलील से कि वो आए और सुनाने की साथ हासिल करें।
नाती पढ़ने वाले नहीं, सूर्य वगैरह पढ़ने वाले। 17 तहसील। आइए मैं दावत देता हूँ 17 तहसील से कि वो आए और नाते शाही कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की सादगी करें। सहर का वक्त था मासूम कलियाँ मुस्कुराती थी हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व साक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन आजमिन। न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है वही गमखार उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफाअत है। शफाअत के लिए सबकी नज़र उन पर लगी होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के जिसके टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम फ़ख्रे मौजूदात फ़ख्रे नो इंसानी। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खलकते शानी। तेरा डर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, दुआओं में मेरी खुदाया असर दे। मेरी काविशों का मुझे तू समर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। करूं अहले दुनिया
के गम को मदावा। मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे, भटकता फिरा हूँ मैं मंजिल की खातिर, जो पहरेदार हो कोई ऐसा सजर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। अता कर मेरे दिल को तस्कीन या रब, मैं कब मांगता हूँ कि लालो गोहर दे। मैं दुनिया के महलों का तालिब नहीं हूँ, मेरी ये दुआ है कि जन्नत में घर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। जो माँ बाप का दर्द रखता हो दिल में, खुदाया मुझे ऐसा नूरे नज़र दे। खुशी दे के वापस न लेना कभी तू, ना हो शाम जिसकी तू ऐसी सहर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। मुझे मालो ज़र दे के मगरूर ना कर, मेरे दिल में अल्लाह तू अपना दर दे। तमन्ना है मेरी हो दीदार तेरा, नज़र आए मुझको तू ऐसी नज़र दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। अलीना फातिमा से गुजारिश की जाती है कि वो आए और आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की हाजिरी करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, सय्यदी को बुलाने से पहले नातिशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद अशार सुनाने की सादत हासिल करूँगा। जो मैं कलाम सुना रहा हूँ
सईदी के बाबा हुजूर यानी सैयद शाह शहीदुल्लाह बशीर रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है, समाज फरमाएं। रोशनी का जहां मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, रोशनी का जहां मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, नूर कौनो मकाम मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, है मेरी रिज़े जा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, दिल मेरा शाद माँ मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, रोशनी का जहां मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, नूर कौनो मकाम मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, मेरी विर्दे ज़बा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, मेरी विर्दे ज़बा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, है मेरे पास बान मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, आप ही से हुआ हमको इरफाने हक़, आरिफ़े आरिफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, नूर कौनो मकाम मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, रोशनी का जहां मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, नूर कौनो मकाम मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, सुनते ले ऐ खुदा मेरी गो फगा, सुनते ले ऐ खुदा मेरी गो फगा, है मेरे राज़दां मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, है फिदा है फिदा है फिदा जानो दिल से बशीर आप पर, इसके बाप और माँ मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, रोशनी का जहां मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, नूर कौनो मकाम मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। आइए मैं दावत देता हूँ अनस अहमद साहब से कि वो आए और अपनी तकरीर से, अपने ख़यालात से हमको शरफ़ हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ है, हम लोग यहाँ पर एक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमा हुए हैं। आप सबको भी मालूम है, हम सबको भी मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या है। बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल्स हो सकते हैं, सभी के लिए रोल मॉडल है। जैसे कि किसी के लिए फादर हो सकते हैं, किसी के लिए कोई हो सकते हैं। तो हमको चाहिए कि हमारा रोल मॉडल देयर शुड बी नन अदर देन दी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह एक कुरान शरीफ में भी आयत है कि आप जिसके साथ दुनिया में रहेंगे आखिरत में भी उन्हीं के साथ उठाया जाएगा।
सो रोल मॉडल बेसिकली क्या है? रोल मॉडल इज़ नथिंग बट उन्हीं की तरह हमको रिप्रेजेंट रहना है, उन्हीं की तरह हमको लाइफ में आगे बढ़ना है. सो देर आर दी सम अदर एस्पेक्ट्स लाइक टू whom वी शुड फॉलो. अगर रोल मॉडल को हम देखते हैं तो क्या क्या देखते हैं, उसको पूरा जज करते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, लाइक वो कैसे है. सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले हमको सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम किए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी कैसी है, एक हमारे लिए क्या रहना चाहिए, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी और एक ग्रेट पर्सन. लाइक GOAT बोलकर एक इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में GOAT बेसिकली आप सभी को मालूम होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल द टाइम, राइट. तो हमारे लिए वो कोई है, कोई नहीं बोलकर हु इज़ दैट, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो सबसे पहले तो आई कॉन्ग्रेचुलेट टू एवरीवन हु हैज़ बीन टेकन द पार्ट इनटू दिस सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इससे क्या होता है, सी बेसिकली हर एक कंपटीशन में पार्ट लेने का ये मतलब नहीं कि उसी को प्राइज़ आए, फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ बेसिकली रहता है प्राइज़, लेकिन जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों का भी ज़्यादा ओवरऑल वर्क रहता है, राइट. सो सबसे पहले जो सीरतुन नबी, आपको भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे और ऐसी मालूमात में इजाफा हुआ होगा जब आप लोग सीरतुन नबी पढ़े. हम क्वेश्चंस बनाए थे हज़रत, आप लोग क्वेश्चंस पढ़े हैं, उसमें से लाइक बहुत से आज भी अगर हम उठा के देख लिए, किसी को पूछे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम क्या था, दादा मोहतरम का नाम क्या था, बहुत कम लोग होंगे जो उसका आंसर दे सकते. आप लोग तो पहला क्या है, सीरतुन नबी में कंपटीशन में पार्ट लेने का, एक तो आपके नॉलेज में इजाफा हुआ, गेन हुआ. सेकेंड, अगर कोई आपको पूछे, लाइक अभी तो देख रहे हैं आप हिंदुस्तान में कैसे मुस्लिम्स के ऊपर कितना जुल्म सितम हो रहा है. लाइक आप लोग जैसा कि चाहता तो नहीं मैं वो टॉपिक पे जाना, पर आप लोग वाबस्ता होंगे ही कि कैसा हमारा माहौल चल रहा है. सो सेकेंड पॉइंट, आप जो ये कॉम्पिटिशन्स में सीरतुन नबी, चाहे सीरतुन नबी हो, कुरान रिसाइटेशन हो, उसमें पार्ट लेने का सेकेंड फ़ायदा ये है कि आपको इसमें मालूमात का इजाफा होता, पहला. सेकेंड, अगर कोई आपको क्वेश्चन करे कि ये कैसा है, ये कैसा है, डिफरेंसेस क्या है, तो आप उसको आंसरेबल रह सकते, आंसरेबल कर सकते. जो भी आप क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ लिखे हुआ है, वो कहाँ पर है, अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तो ही आप उसका आंसरेबल कर सकते. तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है. सो ये कि आप सभी को चाहिए कि ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले, आगे बढ़े. एंड लाइक देयर इज़ अ पावर विद इंग्लिश कि देयर इज़ नॉट ओनली द विनर, द एंटायर टीम हु वर्क्स बिहाइंड देम इज़ ऑल्सो द विनर. So with this, I conclude my speech, एक छोटी सी speech, and congratulations to everyone who has been taken a part and the winners of the Seerat quiz as well as the Quran Foundation. Jazakallah khair. इंशाल्लाह कुछ ही लम्हात में आज के हमारे मेहमान हैं खुशूसी तशरीफ लाएंगे. आइए मैं हज़रत वाला डॉक्टर सैयद शाह फजलुल्लाह बुखारी नक्शबंदी कादरी मुद्दत फ़ियूज़ुहु ख़तीब हिजाज़ से इल्तिमास करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आज की महफिल की कार्रवाई को आगे बढ़ें. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन अजमाइन इला यौमिद्दीन. अम्मा बाद, चूँकि तकरीर का कोई ख़ास मौका है नहीं, जस्ट कुछ ही देर में एक हमारे और आज के चीफ गेस्ट जो हैं मौलाना मतीन पाशा कादरी साहब, जो आपके कुरान रिसाइटेशन कंपटीशन के जज भी रहे हैं, वो भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं. इंशाल्लाह उसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशंस अमल में आएंगे. अभी आप जैसा कि अनस अहमद से समाअत कर रहे थे, सुन रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना इंसान की एक फ़ितरत है, एक नेचर है. इंसान की फितरत में लिखा हुआ है कि इंसान
उसके साथ अटैच होता है या उसकी कोई काम बात सुनता है जिससे वो मोहब्बत करता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो अपनी माँ के पास बैठा हुआ है, तो रात में थका आया है, दिन भर काम कर कर थक कर आया है, रात में अपनी माँ के पास बैठा हुआ है, पैर दबा रहा है, उसको खुद नींद आ रही है, वो खुद थका हुआ है, मगर माँ कह रही है कि बेटे जाओ जाकर सो जाओ, मगर बेटा पैर दबाते बैठा हुआ है और उस पर उसको कोई पैसा या वेजेस या उजरत या कोई प्राइज़ भी नहीं मिल रहा है। ज़ाहिरी तौर पर, दुनियावी तौर पर, फौरी तौर पर आप कहीं पर दूसरी जगह काम करेंगे, एंड ऑफ द मंथ या फिर जो भी एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशंस आपको उसकी सैलरी या वेजेस मिलेंगे, मगर आप अपने माँ के पास बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको कोई एक सिंगल पेनी भी नहीं मिल रही है। उसके बरखिलाफ़ आप जॉब कर रहे हैं, जॉब पर आप चाहते हैं कि भाई मेहनत कर रहे हैं, उस पर पैसा भी मिल रहा है, और आपको जब वक्त मिलता है तो इंसानी फितरत है ये भी एक कि भाई चलो कोई नहीं देख रहा है, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, चलो टाइम ख़त्म नहीं भी हुआ, आदमी चला जाता। क्यों? क्योंकि उसको उसके जॉब से मोहब्बत नहीं है, वो बस एक ड्यूटी है, ड्यूटी के तौर पर काम कर रहा है। तो पता चला जिसको मोहब्बत होती है उसके लिए फिर काम करना आसान हो जाता है। मैं हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मतीन पाशा क़ादरी साहब मुद्दत फ़ी हुज़ूर का इस्तक़बाल करता हूँ और इल्तिमास करता हूँ कि शाह नशीद पर तशरीफ़ लाएँ। आइए, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, आइए आइए आइए, खैरियत ना, कैसे करेगा, ज़्यादा खैरियत, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आदमी को जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए काम करना आसान हो जाता है। यानी आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में जब मौका मिला डंडी मार देंगे, कहीं पर वक्त से पहले चले जाएंगे, काम जैसा हुआ वैसा कर कर के ख़त्म कर देंगे, हालांकि उसकी आपको वेजेस भी मिल रही है, तनख्वाह भी मिल रही है, पैसे भी मिल रही है। उसके बरखिलाफ़ आप अपने माँ के पास रात में थके हारे बैठे हुए हैं, पैर दबा रहे हैं, खिदमत करें, वालिद हो या वालदा हो, दबा रहे हैं आके, हालांकि आपकी वालदा कह रही है बेटे ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर सो जाओ, आपको उसकी उजरत भी नहीं मिल रही है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद आप खिदमत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको आपकी माँ से मोहब्बत है, जॉब से, काम से मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ ज़रूरत है। माँ की खिदमत मोहब्बत की वजह से कर रहे हैं। तो खिदमत आदमी को अमल करना तब आसान हो जाता है जब वो किसी से मोहब्बत करता है। तो बिला तशबीह अब मैं जो आपको जो पॉइंट की तरफ लाना चाहता हूँ वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना आपके लिए कब आसान होगा? जब आप हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत आपको अमल की तरफ ले जाती है, और आपको कोई सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको मशक्क़त बोझ नहीं लगेगी, वो खुशी खुशी करेंगे आप। अगर मोहब्बत नहीं होगी तो बोझ नज़र आएगा, नमाज़ पढ़ना बोझ दिखेगा, रोज़ा रखना बोझ नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है। जब आपको मोहब्बत हो जाएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना, कि मैं तुम में से कोई शख्स वो मोमिन नहीं होगा कब तक, अन अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, यहाँ तक कि मैं उसके वालिदैन, उसकी औलाद, उसके माँ बाप, हर एक से ज़्यादा वो मुझसे मोहब्बत ना करे। जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत नहीं होगी तब तक कि आप सीरत पर अमल नहीं कर सकते। सीरत पर अमल करना है आपको, उस वक्त मुश्किल नज़र आएगा, भाई सुबह के वक्त उठना, नमाज़ पढ़ना बड़ा कठिन दिखता है, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत है, अमल करना बहुत मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत नहीं है। जब सच्ची और पक्की मोहब्बत होगी तो आपको फिर अमल करना आसान हो जाएगा। आपने कुरान करीम के इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपका इसमें हिस्सा लेना ही कामयाबी है। प्राइजेस तो आगे पीछे होते रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, वो तो एक ज़ाबिते की तकमील है, एक फॉर्मेलिटी होती है जिसके लिए बच्चों को इनकरेज करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया जाता है, और ये भी हदीस पाक से ही, सीरत पाक से में के नमूनों में मिलता है। मगर जितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, जितने लोग इसमें शरीक हुए, लड़के हो या लड़कियाँ हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा मुजाहिरा रहा, और बहुत मेहनत के साथ बच्चों से ज़्यादा वालिदैन को भी मुबारकबाद दूंगा कि उन लोगों ने बच्चों को तैयार करवाया, वो असल मुबारकबाद के मुस्तहिक है। होना तो ये चाहिए कि प्राइज़ बच्चों को नहीं बल्कि उनके वालिदैन को। वालिदैन में भी फिर मैं समझता हूँ, मेरा अगर मैं गलत ना हूँ तो, चूँकि इन जनरल मेरा जो एक्सपीरियंस होता है वो बताता हूँ, वालिदा मदर्स का ज़्यादा रोल होता है वालिद से ज़्यादा। वालिद तो ठीक है, कह देते हैं भाई बच्चे को ये पढ़ा दो, ये आया है, ये करा दो, बस चले जाते हैं अपने जॉब पर, अपने काम पर।
वालिदा जो होती है, मदर्स जो होते हैं, वो अपने घर के कामकाज के अलावा बच्चों को तैयार करना, उन पर मेहनत करना, उनके साथ सारी चीज़ें मेहनतें करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि असल इस प्राइज़ेस के बच्चों से ज़्यादा हकदार उनकी माएँ हैं जिन्होंने बच्चों को तैयार करवाया है। मैं चूँकि वक्त की तंगी है इस वजह से मैं ज़्यादा तफसीलात में गुफ्तगू किए बगैर मैं तमामी तलबा और तालिबात को सारे पार्टिसिपेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी हज़रत हमारे आज के मेहमान हज़रत मौलाना सैयद मतीन पाशा क़ादरी साहब मुद्दत फ़यूज़ुहु के कलिमात और आपकी नसीहतें समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके बाद प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आएंगे। क़ब्ल इसके कि मैं हज़रत को दावत दूँ, मैं जनाब मोहम्मद अल्ताफ़ साहब प्रोपराइटर SB बैंकेट हॉल से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के हमारे मेहमान की गुलपोशी फरमाएँ। हज़रत को पिनाई तो बस ऐसा इसमें पिनाई नहीं, पहले शॉल पिना दो, पहले शॉल पिना दो। जनाब मोहम्मद अल्ताफ़ नक्शबंदी साहब, हज़रत मौलाना सैयद मतीन पाशा क़ादरी साहब मुद्दत फ़यूज़ुहु की गुलपोशी फरमाएँ। हमारे आज के एक और मेहमान जनाब सैयद अब्दुल हफीज़ साहब की गुलपोशी जनाब मोहम्मद अल्ताफ़ नक्शबंदी साहब फरमाएँ। घर में आप बुला रहे हैं। मैं बिला ताख़ीर आज के मेहमान हज़रतुल अल्लामा सैयद मतीन पाशा क़ादरी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो नसाए और अपने कलिमात से सरफराज फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व औलिया'i उम्मतिहि व सल्लमा तस्लीमन कसीरन कसीरा। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। काबिल सद एहतराम मौलाना हाफ़िज़ क़ारी डॉक्टर सैयद शाह खलीलुल्लाह उवैस बुखारी साहब, अली जनाब मोहम्मद अल्ताफ़ साहब और हाज़रीन महफ़िल, वक्त मगरिब का बहुत क़रीब है, एक दो तीन बातें आपसे अर्ज़ करना है। अबुल फ़िदा एजुकेशन सोसाइटी जिस दिन से इसकी बुनियाद रखी गई और अबुल फ़िदा जिस हस्ती के लक़ब है, जिनका लक़ब है, उनका नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार ख़ान साहब नक्शबंदी है। वो ख़ुद एक अहले इल्म शख्सियत थी। हज़रत ख़ुद डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, सदर शोबे अरबी जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी, और शिकागो में आखिरी अय्याम आपने तकरीबन ज़िंदगी के वहाँ पर आपने इस्लाम की तरबियत व इशाअत में गुजारी। तो उसी हस्ती के नाम से ये अबुल फ़िदा एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर क्विज़ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2022 के कामयाब तलबा तालिबात में इनामात की तक़रीब है। जैसा कि अवैस बुखारी साहब डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें माँ का रोल ज़्यादा है। यकीनन ये बात मैं आपकी इस बात की तायद करता हूँ कि बच्चों की परवरिश में बताया गया कि पहला गोद जो मदरसा है वो माँ का गोद है। पहली दीनी दरसगाह, दीन यानी तरबियत जो कुछ भी है वो माँ है। तो इस वजह से आपके वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत मौलाना शहीदुल्लाह बशीर साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह इस काम के लिए रोज़े अव्वल से बहुत ही इतने एक्टिव थे और इतने ज़्यादा
आप इसके अंदर मसरूफ़ रहा करते थे, आपके कई काम थे, लेकिन स्पेशली ये अबुल फ़िदा एजुकेशन सोसाइटी के क़याम के बाद आप ऐसे काम करने लगे। और गुज़िश्ता में मुझे अच्छा याद है कि पूरे हैदराबाद, सिकंदराबाद, बल्कि पूरे तेलंगाना के लेवल पर ये लोगों ने सीरत नबी क्विज़ का एहतमाम किया था और बाज़ाब्ता अखबारात में इसके इश्तिहारात देके, न्यूज़ नहीं बल्कि पैसा ख़र्चा करके इश्तिहारात देके, इसका मकसद ये है कि बुनियादी मालूमात हमारे नई नस्ल में, आने वाली नस्ल में अगर इनको मालूम हो जाए। बताया गया कि किसी भी कौम का बच्चा हो, उसको अगर सबसे पहले अपने मज़हब के बारे में अगर मालूमात हो तो वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में सिरात मुस्तकीम चल सकता, आसान हो सकती है और माशरे के लिए वो एक साले इनकलाब का नक़ीब बन सकता है। वो बच्चा नक़ीब बन सकता है साले माशरे के लिए, अमन के लिए, आशती के लिए, सलामती के लिए और बल्कि महल्ले के और बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन सकता। तो उसकी बुनियादी काम ये है कि जैसा कि सीरत नबी क्विज़ है, इसके लिए पढ़ना पड़ता बच्चों को, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं बल्कि बाज़ाब्ता पढ़ना पड़ता है। और एक ऐसी तालीम होती है ये और ऐसी जुस्तजू है ये जिसके ज़रिए से बच्चे को कम उम्र में ही अपने अहम तरीन मालूमात से मुज़य्यन हो जाता है। मैं ख़ास तौर पर अबुल फ़िदा एजुकेशन सोसाइटी और इससे मुंसलिक होने वाले, इसमें हिस्सा लेने वाले पेरेंट्स है और बच्चे, इन सब में अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये बहुत आज वक्त का तकाज़ा है कि आज ज़रूरत है कि माशरे में बिगाड़ तेज़ी के साथ आ रहा है। ये दूर होने के लिए, साले इनकलाब के लिए, यही आने वाली नस्ल जो हमारे पास बैठी हुई है, इन्हीं का सुधार और इन्हीं की तरबियत के ऊपर बहुत ज़रूरत है। बहुत ख़ास तरबियत की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत जब फरमाए तो आपने कौन सी कुरान की आयत पढ़ी? आपने इरशाद फरमाया कि इक़रा, पढ़िए। इस्लाम का आगाज़ अल्लाह ताला अपनी रबूबियत के साथ ने फरमाया, यानी कि पहली आयत आई तो ये आ सकती है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नहीं, बल्कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इसमें क्या बताया गया कि मिल्लत इस्लामिया नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को तालीम हासिल करने की तरफ दावत दी गई। आसमानी वही, पहली आसमानी वही और आखिरी किताब जो क़यामत तक रहेगी कुरान शरीफ, जो पूरी इंसानियत के लिए एक दस्तूर हयात है, बेहतरीन दस्तूर हयात है। अगर कोई इसके पर अमल कर ले तो बहुत आसानी के साथ वो अतीउल्लाह व अतीउ रसूल के ज़ुमरे में शामिल हो सकता है। अल्लाह ताला का इरशाद ये हुआ कि इक़रा, पढ़ो, बस पढ़ने के बाद साथ ही अंधेरा दूर होगा, रोशनी आएगी। इल्म रोशनी है और जहालत तारीकी है सरासर। तो ये बताया गया ख़ास तौर पर इक़रा के साथ। तो अबुल फ़िदा एजुकेशन सोसाइटी जो है, अबुल फ़िदा इक़रा है। ये हर महल्ले में, हर हल्क़े में ये तंजीम काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जिसके ज़रिए हमारी पूरी मिल्लत इस्लामिया में इल्म का जो इनक़लाब है वो आम फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। आखिर में हज़रत अब्दुल सत्तार से अबुल फ़िदा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार नक्शबंदी, खलीफा हज़रत अबुल हसनात अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह व मौलाना अबू रिजा हज़रत डॉक्टर सैयद शाह शहीदुल्लाह बशीर साहब, बारी ताला इन दोनों हज़रात की मग़फ़िरत फरमा, इनको दर्जात आलिया अता फरमा। वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा थोड़ा हो रहा है। मौजूद सामीन किराम उलिया हज़रत मौलाना क़ारी सैयद शाह मतीन क़ादरी साहब मुदफ़्फ़िर यूसुफ़ से आपके कलिमात मुबारक का समाअत फरमा रहे थे। आप हज़रात कुरान कंपटीशन में कुरान रिसाइटेशन यानी तिलावत कुरान कैसा पढ़ना चाहिए, आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया है। मैं हज़रत ही के साहिबजादे फर्जंद क़ारी हाफिज़ क़ारी नूर मोहम्मद शाह क़ादरी साहब से अदबन मुल्तमिस के कुरान करीम चंद आया, मगरिब का वक्त ख़त्म करीब है, तो आप हज़रात देखेंगे कि कुरान करीम कैसा पढ़ना चाहिए, पढ़ने का एक अंदाज़ और मतलब भी देखें ताकि आपके अंदर भी शौक़ व ज़ौक़ पैदा हो कि कुरान अल्लाह हमें भी ऐसा दे पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। क्योंकि हदीस पाक में है कुरान को अच्छी आवाज़ों के ज़रिए से सजाओ, हस्सिनुल कुरान बि अस्वातिकुम, खूबसूरत आवाज़ों के ज़रिए से अपनी आवाज़ कुरान करीम को अच्छे से अच्छा पढ़ो।
क़यामत के दिन लहने दाऊदी में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कुरान करीम की तिलावत अल्लाह की हम्द भी बयान फरमाएंगे। तो आइए मैं आपके हज़रत ही के फ़र्जंद अकबर को ज़हमत दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और क़िरात कलाम पाक की चंद आयात आप समाअत फरमाइए। कुरान ऐसा भी पढ़ा जा सकता है। समाअत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्न अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। इन्नल अबरार लफ़ी नईम इन्नल अबरार लफ़ी नईम इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिगाइबीन। वमा अदराक मा यौमुद्दीन थुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सैयद नूर अहमद शाह कादरी नात शरीफ के 2-3 अशार का पर पढ़ें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए ख़त में रुसुल मक्की मदनी, ए ख़त में रुसुल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ए ख़त में रुसुल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ए ख़त में रुसुल, ए ख़त में रुसुल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ए नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, ए नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। ए ख़त में रुसुल औसाफ़ तो सबने पाए हैं, औसाफ़ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। ए ख़त में रुसुल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ए ख़त में रुसुल। अभी आप हज़रत के साहिबजादों को समाअत फरमा रहे थे। अब बच्चों का ये आलम है तो वालिद का पढ़ने का अंदाज़ और आलम क्या होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो सरेवरक है, टाइटल है, तो बुक का अंदाज़ा टाइटल से लगाया जा सकता है। तो हज़रत जो है हज़रत क़ारी मतीन अली शाह साहब क़िबला शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर कई ममालिक का आपने क़िरात कलाम पाक की क़िरात और समात के लिए आपने बहैसियत जज भी कई मकामात पर तशरीफ़ लाए। ग़ालिबन अज़ान हो रही है, 1-2 मिनट का वक्फ़ा दिया जाता है, उसके बाद जाएंगे। आइए इनामात की तक़सीम इंशाअल्लाह 10 मिनट में हो जाएगी। उसके बाद नीचे बालाई सतह पर 4th फ्लोर पर इंशाअल्लाह नमाज का एहतमाम है, मर्द हज़रात अदा कर लेंगे, उसके बाद ख़वातीन अदा कर लें। उसके बाद आप तमाम हज़रात से तनावुल तबर्रुक से इस्तिफ़ादा करते हुए तशरीफ़ ले जाने की गुजारिश की जाती है। आइए कि सबसे पहले कुरान करीम के का जो कंपटीशन हुआ है उसमें पहला प्राइज़ तो अरीबा कादरी है। सबसे पहले डॉटर ऑफ सैयद कुतुबुद्दीन कादरी साहब, तो इंशाल्लाह इनका प्राइज़ और इनका प्राइज़ अमाउंट तो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अलबत्ता इनकी सनद ग़ालिबन मैं समझता हूँ कि दानिया वगैरह को देने के लिए कहा गया, मैं दे देता हूँ इंशाल्लाह। तो आइए सेकंड प्राइज़ ग्रुप ए के लिए कमसीन मोहम्मद तहसीन कादरी वल्द सैयद तहसीन पाशा कादरी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना सर्टिफिकेट और अपना प्राइज़ हज़रत मौलाना सैयद मतीन पाशा कादरी साहब से हासिल करें। इधर आ जाओ, इधर से ले लो। अच्छा ठीक ठहर जाइए, यहीं पर आप डाइस पे थोड़ी देर ठहर जाइए ताकि सारे बच्चे हो जाने के बाद आप ठहरिए स्टेज पर। मोहम्मद आप ठहरिए, यहीं पर ठहरिए बाज़वी। नेक्स्ट प्राइज़ के लिए मैं दावत देता हूँ, वो है सेकंड प्राइज़ ही है ग्रुप ए के लिए। चूँकि कई मरतबा ऐसा हुआ है कि कई बच्चे
इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा कि हम उनको आउट नहीं कर सके, यानी उनको हम नहीं कह सके कि भाई इनको आउट ऑफ द रेस करें। तो इस वजह से सीरत क्विज़ में भी यही हुआ है, कुरान कंपटीशन में भी यही हुआ है कि 2 बच्चों को सेकंड प्राइज़ मिला है। मैं दावत दूंगा ईशाल खिज़र वल्द सैयद खिज़र पाशा कादरी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना प्राइज़ और अपना रकमी इनाम हज़रत मतीन अली शाह साहब से हासिल करें। ईशाल खिज़र, डॉटर ऑफ सैयद खिज़र पाशा कादरी। ये ग्रुप ए के थे और ग्रुप बी के लिए, ग्रुप बी के कुरान कंपटीशन के लिए सबसे पहले मैं दावत दूंगा जो जिन्हें पोजीशंस आई हैं, जिनका प्राइजेस है, मैं उनके नाम बुला ले रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह सारे बच्चों के एक के बाद एक बुलाए जाएंगे। सिद्रा तहसीन कादरी के वो तशरीफ़ लाएँ डाइस पर, वल्द बिन सैयद तहसीन पाशा कादरी के वो अपना 3rd प्राइज़ ग्रुप बी के लिए आकर के वो हासिल करें। सिद्रा तहसीन कादरी, ये देखिए, सिद्रा तहसीन कादरी। अच्छा, मैं जब पलटा रहा था तो और एक नाम सिद्रा तहसीन कादरी का, एक ये लड़की क़िरात कंपटीशन में भी 2nd आए हैं और 3rd आए हैं, और सीरत कंपटीशन में भी इनका प्राइज़ और कैश प्राइज़ भी है और सनद भी है। आइए मैं सीरत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपटीशन में जो फर्स्ट और पोजीशंस आए हैं मैं उनको दावत दूंगा। सबसे पहले अरीबा कादरी, इंशाल्लाह उनका प्राइज़ दे दिया जाएगा। प्राइज़ तो पहुंच चुका है, सर्टिफिकेट्स इंशाल्लाह दे दी जाएगी। ग्रुप ए में अरीबा फर्स्ट आए थे और ग्रुप बी के लिए मैं दावत दूंगा दानिया तहसीन कादरी, डॉटर ऑफ सैयद तहसीन पाशा कादरी के वो तशरीफ़ लाएँ और अपना फर्स्ट प्राइज़ $101 हासिल करें। सेकेंड प्राइज़ इसी के लिए 3rd पोजीशन के लिए ग्रुप बी सिद्रा तहसीन कादरी अगेन। माशाल्लाह आप देखिए कि भाई वालिदैन की मेहनत और ख़ास तौर पर इन बच्चों की वालिदा को मैं मुबारकबाद दूंगा, बड़ी बेटी का, दूसरी बेटी का और लड़के का, तीनों बहनें भाई है। और दूसरी लड़की को माशाल्लाह दोनों में, कुरान में भी और सीरत पाक में भी माशाल्लाह दोनों में इनको प्राइज़ मिला है। सिद्रा तहसीन कादरी वो तशरीफ़ लाएँ और सीरत पाक के मुकाबले का 3rd प्राइज़ हासिल करें। $31, चूँकि पहले ऐलान किया गया था 101, 51 और नहीं 51, 41 और $31 का इनाम ऐलान किया गया था। में हमारे मोहम्मद अल्ताफ़ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बच्चे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनमें सनदें 1-2 मिनट आप लोग ठहर जाएँ ताकि सारे बच्चे आ जाएँ तो एक साथ फ़ोटो भी ले सकते हैं। अलीना फ़ातिमा वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी सनद हासिल करें। दानिया तहसीन कादरी क़िरात कलाम पाक कंपटीशन के है ये। रमशा आसिफ कादरी, अच्छा, मैं जनाब सैयद अब्दुल हफीज़ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। और खिज़रा फ़ातिमा बिन मोहम्मद अब्दुल जलील साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी सनद हासिल करें। सारा आसिफ कादरी बिन सैयद आसिफ कादरी। आमिना हयात सीधा दूसरे ले लीजिए, पूरे आप ही एक ही ले रहे हैं। नशरा फ़ातिमा, डॉटर ऑफ मोहम्मद अब्दुल जलील, ये कुरान करीम के कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स थे जिनको असनादात दिए गए। अब आइए मैं सीरत पाक के कंपटीशन के लिए दावत दूंगा खिज़रा फ़ातिमा कि वो तशरीफ़ लाए और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर्टिफिकेट्स हासिल करें। सारा फ़ातिमा कादरी, मैं कारी हाफ़िज़ व कारी नूर मोहम्मद साहब से, कादरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मोहम्मद तहसीन कादरी वल्द सैयद तहसीन पाशा कादरी को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेंट पेश करवाएँ। मैं मिर्ज़ा रिजवान बेग साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और नशरा फ़ातिमा, डॉटर ऑफ मोहम्मद अब्दुल जलील साहब को उनकी सीरत पाक की सनद पेश करें। मोहम्मद अनस
अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि रमशा आसिफ कादरी, डॉटर ऑफ सैयद आसिफ कादरी को सनद पेश फरमाएँ। मौजूद सामीन किराम, ये थे असनादात और प्राइजेज़ जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। फिर मैं दोबारा वही कहूँगा कि सारे बच्चे जितने इसमें हिस्सा लिए हैं सारे कामयाब है, और सारे ही, क्योंकि मकसद क्या था, मकसद ये था कि सीरत पाक सीखना, इसके ज़रिए से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीख लिए हैं। तो मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ा प्राइज़ है जो दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आने वाला है। तो इंशाअल्लाह मैं हज़रत से इल्तमास करता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा एक वक्त दे दें तो बच्चों के साथ, तमाम बच्चों के साथ फ़ोटो हो जाएगी इंशाअल्लाह। उसके बाद नमाज मगरिब होगी और तनावल ताम होगा।